Hello everyone, welcome to Wings for Technical. Today's topic is client server architecture and DBMS. So start करते हैं क्या होता है. फर्स्ट पॉइंट इज क्लाइंट सर्वर सिस्टम ऑपरेट इन नेटवर्क इन्वायरमेंट. क्लाइंट सर्वर सिस्टम जो है वो नेटवर्क इन्वायरमेंट में ऑपरेट होता है. Client and server can reside in the same computer or in the different computer that are networked together. अब क्लाइंट और सर्वर या तो सेम कंप्यूटर में रिसाइड करेंगे या डिफरेंट कंप्यूटर में भी रिसाइड करते हैं. दो टाइप से करते हैं. तो हमने यहाँ पे जो क्लाइंट सर्वर का मॉडल बनाया है इसके अंदर हमने क्लाइंट और सर्वर साइड जो है वो अलग अलग हैं. Third point is generally the client process requires some resources which are provided by the server to the client. क्लाइंट और सर्वर के अंदर क्या होता है, क्लाइंट को प्रोसेस करने के लिए जनरली कुछ ना कुछ रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है. उन रिक्वायरमेंट के लिए वो रिक्वेस्ट करता है सर्वर को. सर्वर उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करके जो भी रिक्वायरमेंट रहता है क्लाइंट को वो उसको प्रोवाइड करवाता है. फोर्थ पॉइंट इज स्प्लिटिंग द प्रोसेस ऑफ एन एप्लीकेशन बिटवीन द फ्रंट एंड एंड द बैक एंड प्रोसेसर. अब ये कैसे होता है, जो क्लाइंट रिक्वेस्ट कर रहा है सर्वर को और सर्वर उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करके वो रिसोर्स प्रोवाइड करवा रहा है क्लाइंट को. तो ये एक फ्रंट एंड और बैक एंड प्रोसेसर के थ्रू होता है. जो क्लाइंट है वो हमारा यूज़र इंटरफेस है और सर्वर जो है वो बैक एंड पे है. तो क्लाइंट आपका फ्रंट एंड हो गया और सर्वर जो होता है वो बैक एंड हो गया. फॉर एग्जांपल आप जब भी साइबर पे या फिर अपना आपका एग्ज़ाम फॉर्म भरते हैं तो वो जो आपका यूज़र इंटरफेस होता है जहाँ से आप फॉर्म भर रहे हैं वो आपका फ्रंट एंड हो गया. और सर्वर साइड जो है जहाँ पे आपका फॉर्म एनरोल हो जाएगा, आप रजिस्टर हो जाओगे, वो सर्वर साइड होता है. तो वो आपका बैक एंड हो गया. ओके. फिफ्थ पॉइंट इज बोथ क्लाइंट एंड सर्वर आर इंटेलिजेंट एंड प्रोग्रामेबल सो दैट द कंप्यूटिंग पावर ऑफ बोथ कैन बी यूज टू डिवाइस इफेक्टिव एंड एफिशिएंट एप्लीकेशन. क्लाइंट और सर्वर दोनों ही साइड इंटेलिजेंट और प्रोग्रामेबल होते हैं. सो दोनों का कंप्यूटर पावर यूज करके एक एफिशिएंट और इफेक्टिव एप्लीकेशन तैयार होती है. The several client server architecture that have involved can be distinguished by distributed of application logic component across. अब ये क्लाइंट सर्वर मॉडल के अंदर क्लाइंट टू सर्वर और सर्वर टू क्लाइंट जो भी हम रिक्वेस्ट भेज रहे हैं और हमारा रिसोर्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं, क्लाइंट प्रोवाइड कर रहा है, ये सब जो है वो 3 कंपोनेंट्स में 3 स्टेजेस में होता है या 3 रिसोर्सेज को यूज़ करके होता है. तो वो देखते हैं कि वो क्या होता है. सो ये 3 कंपोनेंट हैं. फर्स्ट इज प्रेजेंटेशन लॉजिक, सेकेंड इज प्रोसेसिंग लॉजिक और थर्ड इज स्टोरेज लॉजिक. तो हम वन बाय वन देखते हैं क्या होता है. फर्स्ट इज दिस कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेटिंग एंड प्रेजेंटिंग डेटा ऑन द यूजर स्क्रीन और अदर आउटपुट डिवाइस एंड फॉर मैनेजिंग यूजर इनपुट फ्रॉम कीबोर्ड एंड अदर इनपुट डिवाइस. ये कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल होता है आपके यूज़र इंटरफेस पे डाटा को प्रेजेंट करने के लिए और उसको फॉर्मेट करने के लिए. और आप जो भी आपके कीबोर्ड या किसी अदर इनपुट डिवाइस से उसको डेटा प्रोवाइड जो हम करवा रहे हैं सिस्टम में उसको मैनेज करने का काम करता है. क्या करता है, आपको जो भी यूज़र इंटरफेस पे जो भी डेटा दिख रहा है प्रेजेंट और फॉर्मेटिंग करने का काम जो होता है वो प्रेजेंटेशन लॉजिक का होता है. सेकेंड इज प्रोसेसिंग लॉजिक. इट हैंडल्स द डेटा प्रोसेसिंग लॉजिक, बिजनेस रूल लॉजिक एंड डेटा मैनेजमेंट लॉजिक. अब जो भी आपको यूज़र इंटरफेस सामने आपके सिस्टम पे जो भी डेटा प्रेजेंट हुआ वो डेटा मैनेज कहाँ से हो रहा है और वो डेटा प्रोसेस कैसे हो रहा है, ये सब जो होता है वो प्रोसेसिंग लॉजिक के अंडर में आता है. थर्ड इज स्टोरेज लॉजिक. दिस कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेटा स्टोरेज एंड रिट्रीवल फ्रॉम द फिजिकल स्टोरेज डिवाइस एसोसिएटेड विद द एप्लीकेशन. अब जो भी डेटा स्टोर हो रहा है या फिर हम रिट्रीव कर रहे हैं पर्टिकुलर स्टोरेज डिवाइस में से, वो इसके थ्रू होता है. अब एग्जांपल देखते हैं. सिस्टम है आपका, सिस्टम के अंदर जो भी आपको डेटा यहाँ पे डिपिक्ट हो रहा है वो प्रेजेंटेशन लॉजिक के थ्रू हो रहा है. वो डेटा मैनेज कैसे हुआ और प्रोसेस कैसे कर रहा है वो प्रोसेसिंग लॉजिक देखता है. और ये डेटा स्टोर कहाँ पे होगा ये स्टोरेज लॉजिक देखता है. तो ये 3 कंपोनेंट्स हैं जिसके थ्रू क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर जो है वो वर्क करता है. अब इसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं वो देखते हैं. एडवांटेजेस, द सर्वर गारंटी टू ओनली दोज क्लाइंट हु हैव परमिशंस में एक्सेस एंड चेंज द डेटा. सर्वर जो है ये गारंटी कर रहा है उन क्लाइंट्स के लिए कि जिनको परमिशन अलॉट है सिर्फ वही सर्वर एक्सेस कर पाएंगे और जो डेटा है सर्वर का उसको चेंज कर पाएंगे.
जिन क्लाइंट्स को परमिशन अलाउ है सिर्फ वही। सेकंड इज प्रोवाइड सिक्योरिटी एंड फ्रेंडली इंटरफेस। ये क्या है, सिक्योरिटी और फ्रेंडली इंटरफेस प्रोवाइड करवाता है क्लाइंट को। डिसएडवांटेजेस, ट्रैफिक कंजेक्शन ऑन नेटवर्क इज एन इशू। अब हमारे जो हमने यहाँ पे पीछे क्लाइंट सर्वर मॉडल के अंदर देखा कि क्लाइंट और सर्वर साइड जो थे वो डिफरेंट थे। अब अलग अलग सिस्टम में है क्लाइंट और सर्वर, तो वो नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट होंगे। अगर नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड है तो वहाँ पे ट्रैफिक आने का भी इशू होता है, तो ये इसका एक डिसएडवांटेजेस है। सेकेंड इज इट इज अ क्रिटिकल सर्वर। इफ अ क्रिटिकल सर्वर फेल्स देन द क्लाइंट रिक्वेस्ट कैन नॉट बी फुलफिल। अगर अब मान लीजिए क्लाइंट ने सर्वर को कोई रिक्वेस्ट किया और वो रिक्वेस्ट भेजने के बाद अगर सर्वर फेल हो जाता है बाय चांस, तो वो जो क्लाइंट का रिक्वेस्ट है वो कभी फुलफिल नहीं हो पाएगा। तो दीज आर द डिसएडवांटेजेस। एंड एक पॉइंट और छूट गया है, दैट पॉइंट इज कि क्लाइंट और सर्वर दे बोथ आर ऑन डिफरेंट डिवाइस। ओके, अब ये डिफरेंट डिवाइस में है तो इनका स्टोरेज अलग अलग होगा, प्लस इनमें दो चीज़ कॉमन रहेगी, इनके कुछ सम डिवाइसेस और सम सॉफ्टवेयर ये दोनों शेयर करेंगे। कॉमन डिवाइसेस क्या, हार्ड डिस्क और प्रिंटर जो होगा ये शेयर कर लेंगे, और सॉफ्टवेयर में DBMS जो है वो डेटा जो रहेगा वो इनका सिमिलर रहेगा, सेम सॉफ्टवेयर के अंदर इनका DBMS रहेगा। और ये सब जो DBMS और कॉमन डिवाइसेस जो हैं वो जो लेन होगा इनका उसके अंदर अटैच्ड रहेंगे। ओके, क्या है, क्लाइंट और सर्वर साइड जो है दोनों अलग अलग सिस्टम में है, तो दोनों का स्टोरेज अलग रहेगा और इनमें कॉमन सम डिवाइसेस और सॉफ्टवेयर रहेंगे। कॉमन डिवाइसेस हार्ड डिस्क, प्रिंटर और एक्सेट्रा, and the software is DBMS. So this is all about client server architecture. next video के अंदर हम 2 tier and 3 tier architecture देखेंगे. So thank you, and if you liked my video so support my channel please. Thank you.